बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब खैर आफियत से हैं। आपको स्टैटिस्टिक्स की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम हार्मोनिक मीन जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वैसे भी कुछ क्वेश्चन ज्योमेट्रिक मीन के रहते हैं और ये काफ़ी एडवांस क्वेश्चन हैं, थोड़े से टफ़ क्वेश्चन हैं ये, लेकिन उन क्वेश्चंस में हार्मोनिक मीन जो है वो भी इन्वॉल्व है। इसलिए मैं यहाँ पर हार्मोनिक मीन जो है इसको पहले डिस्कस कर रहा हूँ और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते हैं आज हार्मोनिक मीन को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। मैं इसके फार्मूला को लिखता हूँ, फिर उस फार्मूला से आपको इसकी डेफिनेशन अच्छी तरह समझ आ जाएगी। हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला है फॉर अनग्रुप डाटा ये होता है n ओवर समीशन 1 ओवर x। अब अगर आप गौर करें, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आप किसी चीज़ का सम करते हैं वैल्यूज़ का और उसको आप नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ n पर डिवाइड करते हैं तो ये कहलाता है अर्थमेटिक मीन। ठीक है। अब अगर मैं इसे लिखूँ n ओवर सम तो जाहिर सी बात है ये कहलाएगा रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। ऐसे ही है। तो आप गौर करें कि ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ये है रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन निकाला किसका है आपने, ये x का नहीं है, 1 ओवर x का है। इट मीन्स ये जो अगर लिखा हो समीशन x तो ये है सम ऑफ x वैल्यूज, सम ऑफ x वैल्यूज। लेकिन अगर मैं लिख दूं समीशन 1 ओवर x तो ये कहलाएगा सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ x वैल्यूज। अब अगर मैं इसको, इस सम को अगर n पर डिवाइड कर दूं तो ये कहलाएगा अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ x वैल्यूज। और फाइनली अगर मैं अब इसको इस तरह लिख लूँ n ओवर समीशन 1 ओवर x, तो अब ये मैंने क्या किया है, मैंने दोबारा फिर रेसिप्रोकल ले लिया है, तो ये बन गया है रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ, अर्थमेटिक मीन किसका है, अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ x वैल्यूज। अब इसको, ये ही डेफिनेशन है विच इज़ कॉल्ड हार्मोनिक मीन, विच इज़ कॉल्ड हार्मोनिक मीन। अब हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं सपोज दैट वी हैव a set of n values x1 x2 x3 up to so on xn, then reciprocal of arithmetic mean of reciprocal of values is called harmonic mean, harmonic mean given by ये फार्मूला मैंने आपके सामने जो लिख के दिया है n ओवर समीशन 1 ओवर x। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको नज़र आ रही होगी वो ये होगा, आप जानते हैं कि किस नंबर का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता। आप जानते हैं 0 का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब अगर किसी डाटा में x की वैल्यू 0 हो, दिस इम्प्लाइज उसका हार्मोनिक मीन एग्जिस्ट नहीं करेगा। हार्मोनिक मीन डजेंट एग्जिस्ट इफ़ द सेट ऑफ डाटा हैज़ अ 0 वैल्यू। ठीक है ना, तो उसका हार्मोनिक मीन एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे हार्मोनिक मीन इन केस ऑफ ग्रुप डाटा क्या फार्मूला है, हार्मोनिक मीन फॉर
ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के केस में जो हार्मोनिक मीन का फार्मूला है वो सिंपल, एन को आप समीशन एफ से चेंज कर देंगे और नीचे आ जाएगा समीशन एफ ओवर एक्स। ठीक है, ये आपके पास हार्मोनिक मीन का इन केस ऑफ ग्रुप डाटा आ जाएगा। इसी तरह एक होता है वेटेड हार्मोनिक मीन। वेटेड हार्मोनिक मीन ये आपके पास आएगा, इसे हम एच डब्ल्यू से डिनोट किया करेंगे। ये आएगा समीशन डब्ल्यू ओवर समीशन डब्ल्यू ओवर एक्स। सिंपली क्या किया, ऊपर वाले फार्मूले में हमने जस्ट रिप्लेस कर दिया है एफ को डब्ल्यू से, तो आपके पास ये वेटेड हार्मोनिक मीन का फार्मूला निकला है। अब आज के लेक्चर में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अगर आप शेर मोहम्मद चौधरी साहब की बुक देखें तो उसमें हार्मोनिक मीन के जो आपको एग्जांपल्स मिलेंगी, वो इन एग्जांपल्स में आपके पास एग्जांपल 3.19 है, 28 सॉरी 3.9 है, सॉरी एग्जांपल 3.9 एंड 3.10, दीज आर द एग्जांपल। और क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज में फॉर ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा के लिए, अनग्रुप डाटा के लिए आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे हार्मोनिक मीन के, वो है क्वेश्चन नंबर 3.19, 28 का बी पार्ट और इसी का सी पार्ट, 29 का ए पार्ट, 29 का बी पार्ट। और फॉर ग्रुप डाटा के लिए जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे जी क्वेश्चन नंबर 30, 3.30 एंड 31। ठीक है, ये आपके पास है जी क्वेश्चन इन केस ऑफ ग्रुप डाटा। अच्छा, अब अगर तो क्वेश्चन में सीधा सीधा लिख के दे दे कि भाई हार्मोनिक मीन मालूम करें, फिर तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। सम टाइम स्टेटमेंट होती है और उसमें कहते हैं एवरेज मालूम करें, अप्रोप्रिएट एवरेज। तो याद रखना है, जब आपके पास ये स्पीड वगैरह का, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आए, एवरेज स्पीड, तो ये पॉसिबल चांसेस हैं कि ये हार्मोनिक मीन इसमें आपने निकालना होता है। अब यहाँ से ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है, एग्जांपल ये है, कहता है दी हार्मोनिक मीन इज़ एन अप्रोप्रिएट टाइप to be used in averaging certain kind of ratios or rates of change. To illustrate this formula, let us take an example. Suppose a car is running at the rate of 15 km during the first 30 km, at 20 km during the second 30 km and 25 km or during the third 30 km. एक कार है, उसने 3 मुख्तलिफ इंटरवल्स में डिस्टेंस तय किया है। हर मरतबा जो इंटरवल है वो 30-30 किलोमीटर का है, लेकिन पहले 30 किलोमीटर में उसने 15 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी भगाई है, फिर उसके बाद उसने 20 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी भगाई है, और लास्टली उसने कहता है जी 25 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी बढ़ाई है, लेकिन इंटरवल हर मरतबा 30-30 का है। इसको आप ऐसे समझ लें कि जैसे मैं आपको ये कहूँ कि हम ये लाइन लगा लेते हैं, ये 30 किलोमीटर का टोटा है, अगला ये 30 किलोमीटर का टोटा है, फिर यहाँ पर 30 किलोमीटर का एक ये टोटा है। अब तीनों में लेकिन जो स्पीड है ना वो डिफरेंट है। यहाँ पर उसकी स्पीड रही है 15 किलोमीटर पर घंटा, अगली मरतबा उसने कहा जी स्पीड जो है ना उसने बढ़ाकर 20 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से गाड़ी चलाई है, और लास्ट में उसने 25 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाई है, लेकिन डिस्टेंस जो है ना हर मरतबा इंटरवल जो है डिस्टेंस का वो 30-30 का ही है। अब कहता है कि इसमें बताएं एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए उसने हार्मोनिक मीन सिंपल निकाला, या हार्मोनिक मीन आप हम निकाल लेते हैं। अभी मेन जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है, केयर शुड बी एक्सरसाइज्ड टू अप्लाई हार्मोनिक मीन। आपने हार्मोनिक मीन अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा ज़रा बी केयरफुली काम लेना है। द फॉलोइंग रूल विल हेल्प डिटरमाइन द एप्लीकेशन ऑफ हार्मोनिक मीन। कहते हैं जी कि व्हेन रेट्स आर एक्सप्रेस्ड एज एक्स पर वाई, जब आप एक्स को वाई
वाई जो है वो एक्स को आपने एक्सप्रेस करना है एज एन टर्म ऑफ वाई एंड एक्स इज कांस्टेंट, और एक्स कांस्टेंट है, ठीक है। द हार्मोनिक मीन इज रिक्वायर्ड, तो इस सूरत में हार्मोनिक मीन रिक्वायर्ड होगा। लेकिन अगर इफ़ वाई इज कांस्टेंट, लेकिन अगर वाई दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट है लेकिन पहली चीज़ जो है ना वेरिएबल है वो बदल रही है, तो इस सूरत में आप जो है ना अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। मसलन इस क्वेश्चन में देखें, उसने स्पीड जो है ना स्पीड चेंज की है हर मरतबा, लेकिन जो पर किलोमीटर हैं वो हर मरतबा 30 हैं, यानी यहाँ पर जो वाई है वो 30 है हर मरतबा। तो इसलिए यहाँ पर ऊपर वाली चीज़ आपके पास चेंज हो रही है, और ये जो नीचे है जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर इट मीन्स वो आपने जो डिस्टेंस निकालना ना एवरेज निकालनी है वो हार्मोनिक मीन है। इन केस अगर फ़र्ज़ करें ऊपर वाली जो चीज़ है वो कांस्टेंट होती, स्पीड रहे कांस्टेंट, फ़र्ज़ करें वो कहता है जी कि एक गाड़ी है वो 15 किलोमीटर की स्पीड से ही चलती जाती है, लेकिन हर मरतबा जो उसने डिस्टेंस तय किया ना वो पहला इंटरवल में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, अगली मरतबा 60 का तय किया, अगली मरतबा ये है। तो अब बताएं एवरेज स्पीड, एवरेज उसकी स्पीड क्या रही है, तो अब यहाँ पर अर्थमेटिक मीन निकाला जाएगा। तो ये चीज़ें ज़रा आपने ख्याल रखनी है। अब मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर आपका है जी पहला, जो मैंने आपको बताया कि 3.19, आसान सा क्वेश्चन है। कहता है कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ द डाटा। ये आप कर लेंगे 15 फैमिली। इसमें सीधा सीधा उसने बताया आपको अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, हर चीज़ अलग बता दी उसने क्या निकालना है। आगे क्वेश्चन नंबर है 28 का बी और सी, ये देखने वाले क्वेश्चन है। 28 का बी पार्ट, इसमें उसने क्योंकि खुद नहीं बताया आपने कि हार्मोनिक मीन का नाम नहीं लिया उसने। कहता है जी अ मैन ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, एक शख्स ए से बी की तरफ ट्रैवल कर रहा है एट एवरेज स्पीड ऑफ 30 माइल्स पर आवर, 30 मील पर आवर की रफ्तार से, एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए अलॉन्ग द सेम रूट, और फिर बी से ए की तरफ दोबारा आ जाता है एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 माइल। देखिए जी यहाँ पर वो फिर वही बात है जो ऊपर मैंने बताया, ये गया है ए से बी की तरफ और फिर इसी रूट से यहाँ पर वापस आ गया। तो मुझे बताएं डिस्टेंस तो चेंज नहीं ना हुआ, स्पीड चेंज हुई है। स्पीड उसने कितनी की है, पहले 30 माइल पर आवर थी, अब वो कहता है 60 माइल पर आवर होगी। पहले यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, अब वापस आया 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वो डिस्टेंस सेम है। तो अब कहता है जी बताएं फाइंड दी एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड बता दें। इट मीन्स आपने यहाँ पर हार्मोनिक में निकालना है। तो ये आपके पास हार्मोनिक में सिंपल इसमें आएगा क्वेश्चन नंबर 28 का बी पार्ट, 28 का बी पार्ट। हार्मोनिक मीन सिंपल आएगा आपके पास, स्पीड 30 है फिर 60 है। फार्मूला आप जानते हैं, ये आएगा एन यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं, नीचे आएगा इन वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल यानी 1/30 प्लस 1/60, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2/0.05, इसको आप डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 40 माइल्स, 40 माइल्स पर आवर। ये उसकी एवरेज स्पीड रही है। अगले क्वेश्चन में उसने क्वेश्चन वही है, सेम वही है, लेकिन इसमें मतलब वैल्यू 3 हो गई हैं। फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ पर्सन हु राइड द फर्स्ट माइल एट अ रेट ऑफ 8 माइल्स, द नेक्स्ट माइल एट अ रेट ऑफ 7 माइल्स पर आवर एंड द थर्ड माइल। अब देखें हर मरतबा तीनों मरतबा उसने 1 माइल की बात की है, लेकिन रेट जो है ना स्पीड का वो चेंज है। तो इसमें भी आपने हार्मोनिक मीन निकालना है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपका ग्रुप डाटा का, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेटर की मदद से बताऊँगा कि आप कैलकुलेटर की मदद से किस तरीके से डायरेक्टली जो है ना हार्मोनिक में निकाल सकते हैं, इजीली कैलकुलेशन जो आप कर सकते हैं। और मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इसका 30th क्वेश्चन। कहता है जी कि फाइंड दी ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है आपको, आपने इसका हार्मोनिक मीन निकालना है। पहले डाटा को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ज़रा ताकि हमारा टाइम बच जाए। ले जी ये डाटा है आपके पास, आपने इसका हार्मोनिक मीन निकालना है। हार्मोनिक मीन के फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको ये फार्मूला है हार्मोनिक मीन का, समेशन एफ ओवर एक्स। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लास मार्क मिड पॉइंट चाहिए, तो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं पहले आप। एक्स मिड पॉइंट आप जानते हैं क्या कैसे निकालते हैं, 35 और प्लस 39 दोनों को प्लस करेंगे, 2 पर डिवाइड कर लेंगे तो नंबर आ जाएगा जी 74, उसको डिवाइड करेंगे 2 पर 37।
अब आपको अगला निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह आप इनको देखें, 5 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है, तो आप इनमें 5 प्लस करते जाएं। 37 प्लस 5 दिस इज़ 42, 42 प्लस 5 दिस इज़ 47, 47 प्लस 5 दिस इज़ 52, दिस इज़ 57, दिस इज़ 62 और लास्ट होगा 67। इस आखिरी को आप चाहे चेक कर सकते हैं, 65 में 69 आप ऐड कर लें, वो कितना आ जाएगा 134। इसको 2 पर डिवाइड करके देखें तो 67 ही आता है। अब अगला जो है वो आपने कॉलम बनाना है यहाँ पर। फार्मूले के अकॉर्डिंग चलें तो एफ ओवर एक्स का कॉलम चाहिए मुझे, एफ को एक्स पर आपने डिवाइड करना। ले जी, अब मेन चीज़ आई है, मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेटर की मदद से एक वक्त में 2 काम करना सिखाऊंगा। एक तो ये कि आप इसको डिवाइड भी कर लेंगे, जैसे यहाँ पर जो है 15 को 37 पर आपने डिवाइड करना है, इसका आंसर भी लिखना है, और साथ साथ ये है कि एक ही मरतबा में सब कुछ प्लस भी हो जाए। ठीक है ना, ये मैं आपको कैलकुलेटर से बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। पहले ज़रा इसको साफ कर लें थोड़ा सा। मेन स्टैटिस्टिक्स में बंदा वो कामयाब है जिसको ना कैलकुलेटर का सही इस्तेमाल आता है। अगर आप कैलकुलेटर सही इस्तेमाल करना जानते हैं तो इट मीन्स आप हीरो हैं। नहीं जी, अब देखें ज़रा, मैंने 15 को 37 पर डिवाइड करना है। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ, और सबसे पहले मैं अपने कैलकुलेटर को जो है जी स्टैटिस्टिक्स में ले आएंगे। आप शिफ्ट दबाकर मोड का बटन दबाएंगे, मोड का बटन दबाने के बाद इसे नीचे कर लें। ये स्टैट है 4 नंबर पर। फ्रिक्वेंसी जो है वो वैसे तो यहाँ से भी आ जाता, सॉरी यार, ये मोड का बटन दबाएं, सिंपल शिफ्ट दबा कर मोड ना दबाएं। ये 3 नंबर पर स्टैट दबाएं आप। अब इसमें पहला नंबर है 1 वेरिएंस, इसको दबा दें 1 को, ये एक्स आ गया। अब कैलकुलेटर को नहीं पता कि एक्स क्या है या एफ ओवर एक्स क्या है, हमने चाहिए एफ ओवर एक्स का सम, लेकिन कैलकुलेटर को पता है कि ये सिंपल एक्स का कॉलम है, तो हम इसका आंसर निकालेंगे, यहाँ पर ऐड करते जाएंगे और उसका सम कर लेंगे और सम भी हो जाएगा। अब देखिए, ये पहली कीमत है 15/37। ठीक है, ये मैंने इक्वल दबा दिया, आंसर बना 0.4054। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसे 0.4054। अगली कीमत है मेरे पास 13/42। ठीक है, कैलकुलेटर दोबारा ऑन कर लेते हैं। ये मैंने आ गया 13/42। ये मैं दबा दूंगा यहाँ पर इक्वल पॉइंट 3095, 0.3095। ठीक हो गया। अगली वैल्यू है 17/47। 17/47 ये आपने लिखना नहीं है इधर, ये मैं वैसे आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ एक दो वैल्यूज़ कि मैं क्या कर रहा हूँ। 17/47। ठीक है, इसको आप इक्वल दबाएंगे, ये आएगा 0.3617। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 0.3617। आगे क्या करेंगे, 29 को 52 पर डिवाइड करेंगे, 29/52। सॉरी, ये 55 मैंने लिख दिया है, 52 लिखना है, तो ये इक्वल दबा दें, ये आएगा 0.5576, 0.5576। अगली वैल्यू है 11/57, 11/57। अच्छा, 11/57 इक्वल किया, ये आ गया 0.1929, 0.1929। लास्ट है 10, सेकेंड लास्ट है 10/62, 10/62 इक्वल दबा देंगे, ये आएगा 0.1612, 0.1612। और अब है 5/67 लास्ट, 5/67, ये इक्वल दबा दिया 0.0746, 0.0746। अब ये है काम कि मुझे इसका डायरेक्ट सम चाहिए, समीशन एफ ओवर एक्स का सम चाहिए मुझे डायरेक्टली। ठीक है, अदरवाइज तो थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको करने में। अब आप दोबारा कैलकुलेटर आ गए, यहाँ पर एसी का बटन दबा दें, स्टैट से बाहर आ जाएंगे आप, बाहर आ गए हैं, शिफ्ट दबाएं, 1 दबाएं, सम है तीसरे नंबर पर, 3 को दबा देंगे, ये है समीशन एक्स। कैलकुलेटर को मैं फिर बताया कि कैलकुलेटर को समीशन एफ ओवर एक्स का नहीं पता, उसे समीशन एक्स का पता है, वो जिस कॉलम में आपने वैल्यू पुट की है उसको बस ये पता है, तो आपने एक्स वाला कॉलम बना हुआ था उधर। 2 को दबाएंगे, अभी ये देखें कर्सर चल रहा है, ब्लिंक हो रहा है, तो जीरो नहीं है इसका सम। अब इक्वल दबाएंगे तो कर्सर ब्लिंक करना छोड़ देगा। आंसर आया है 2.0633। आप इसे फिक्स भी कर सकते हैं, शिफ्ट दबाकर मोड़ दबाएं, शिफ्ट दबाकर मोड़ दबाएं, कैलकुलेटर को फिक्स कर लें,
6 नंबर पर है, 4 डिजिट तक फिक्स कर लें। लें जी 2.0632 इसका आंसर है, 2.0632, 2.0632। चलें जी, इधर अब आप समीशन एफ़ कर लेते हैं। समीशन एफ़ का आप टोटल कर लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 100 के इक्वल। ठीक है, इसको यहाँ पर अब आप वैल्यू पुट कर लें, हार्मोनिक मीन आपके पास आ जाएगा जी, ये आ गया 100/2.0632। इसको आप डिवाइड कर लेंगे 100 को इसके ऊपर। ठीक है, ये आ जाएगा 48.47। क्योंकि ये आपकी क्लासेस जो थी वो वीकली इनकम थी, इसलिए इसका यूनिट लिखने वो रुपीस में थी, तो ये इसकी एवरेज है 48.47 रुपीस। ठीक है, नहीं जी, इस तरीके से ये सिंपल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। कैलकुलेटर से भी मैंने आपको बताया किस तरह करना है आपने। वीडियो अच्छी रही तो लाजमी लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम वो क्वेश्चन जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिनमें अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन तीनों एक वक्त में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको सॉल्व करेंगे जी। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।